अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ पार्ट 2 वीडियो लेकर। और मैंने कुछ देर पहले ही पार्ट 1 वीडियो पोस्ट की है। सेंटअप के लिए जो बच्चे तैयार हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 से लेकर 31 तक का सवालात पूछे जा चुके हैं। 32 से हम शुरू करते हैं। मरसिया गोई में मीर अनीस के हरीफ कौन थे? तो मीर अनीस के हरीफ कौन थे? तो अनीसो दबीर कहा जाता है, तो इसका जवाब है मिर्ज़ा दबीर। उसके बाद है एहसान दानिश की तालीमी लियाकत क्या थी? तो एहसान दानिश की तालीमी लियाकत थी चौथी जमाअत। उसके बाद है महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरूर को कितने रुपए पर मुलाजिम रखा था? इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। आपको इसका जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब आप खुद दें। जवाब क्या होना चाहिए? 75 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, क्या होना चाहिए? इसका जवाब आप खुद देंगे कि महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरूर को कितने रुपए पर मुलाजिम रखा था? 50 रुपये, 100 रुपये, 75 रुपये या 200 रुपये। इसका जवाब आप दें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है। 35 में है फसाने अजायब में बादशाह किसके फ़रेब में आ जाता है? तो इसका जवाब है सौदागर के फ़रेब में आ जाता है। 36 अफसाना क्वारंटीन में शहर का बच्चा बच्चा किसका नाम सुनकर कांप जाता था? तो बच्चा बच्चा प्लेग का नाम सुनकर कांप जाता था। स्कूली तालीम के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इसका जवाब है पटना कॉलेज, पटना में दाखिला लिया। जोश मलिहाबादी की नज़्म का उन्वान क्या है? तो जोश मलिहाबादी की नज़्म का उन्वान है शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। उसके बाद है आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो आहंग शेरी मजमुआ है खलीलुर रहमान आज़मी का। 40 में देखें यारब चमन नज़्म को गुलज़ारे इरम कर, ये किसका मिसरा है? तो ये मरसिया का मिसरा है। तो मरसिया के लिखने वाले कौन हैं? मरसिया के लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अनीस। उसके बाद है कसर के क्या मानी है? कसर का मानी क्या होता है? तो कसर का मानी होता है महल। उसके बाद आगे देखें हुक्म की जमा क्या है? हुक्म, तो हुक्म की जमा है अहकाम। उसके बाद आगे देखते हैं अता को फिक्र हुई उसके साले रोहलत की, इसमें अता क्या है? तो शायर का नाम है, तो इसको तखल्लुस कहते हैं। 44 में देखें शरीफ की ज़िद क्या है? तो शरीफ की ज़िद है रज़ील। शरीफ की ज़िद है रज़ील। उसके बाद 45 में देखते हैं दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? नशा, वबा, दरिया या चिराग। तो मुअन्नस है इसमें वबा। उसके बाद ताजमहल क्या है? इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें नकरा। क्या कहना चाहिए इसमें? ताजमहल क्या है? तो ताजमहल इसमें ज़र्फ़ है। उसके बाद मछली ताज़ा है, इसमें ताज़ा क्या है? तो ताज़ा सिफत है। मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। शेर के मिसरों में शर्माना और लिखवाना क्या है? बहुत ख़ास सवाल है। तो शर्माना और लिखवाना ये काफ़िया है। उसके बाद मीर हसन मशहूर मसनवी निगार हैं, इसमें लाहका क्या है? तो लाहका निगार है, जो बाद में इस्तेमाल होता है मुरक्कब लफ्ज़ में, उसको लाहका कहते हैं। सर पर कफन बांधना क्या है? सर पर कफन बांधना, तो ये मुहावरा है। सर याद रखें, जिसके आखिर में ना होता हो वो मुहावरा होता है। उसके बाद घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, इसमें फ़ाइल कौन है? तो फ़ाइल है काम करने वाला कौन है? दौड़ने वाला कौन है? तो घोड़ा है, तो घोड़ा फ़ाइल यानी सब्जेक्ट है। यहाँ देखें बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, इसमें मफ़ऊल कौन है? तो मफ़ऊल है क्या और कहाँ, जिससे जवाब आता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो बच्चे सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो स्कूल मफ़ऊल है। कौन जाता है? तो बच्चे जाते हैं, तो बच्चे फ़ाइल है। याद रखिएगा, बच्चा फ़ाइल है और स्कूल मफ़ऊल है। दरख्त इसम की कौन सी किस्म है? तो दरख्त इसम की ये इसम जामिद है। उसके बाद दर्ज झैल में किसकी इमला दुरुस्त है? तो नुक्ता चीं ये छोटी काफ से है, निशस्त एक ही शिन बरी होती है,
बिल्कुल गलत ही है, तो इसका जवाब है ज़ख़ीम। उसके बाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये क्या है? मक़ूला है, मुहावरा है, पहेली है, ज़रबुल मसल है। याद रखेंगे, मुहावरा के आखिर में ना होता है, जैसे तिल का तार बनाना, ना हुआ। दिन रात एक करना, ना हो गया। एक और होता है कहावत। तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत है, और कहावत ही को कहा जाता है ज़रबुल मसल। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमहूरिया हिंद के पहले वज़ीर तालीम थे। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो ये जुमला माजी है, यानी पास्ट टेंस। उसके बाद दर्ज झैल में इसमें मारफा की मिसाल क्या है? जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, मस्जिदुल हराम। तो मस्जिदुल हराम है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इस्म के बदले जो लफ्ज़ आता है उसको क्या कहते हैं? तो इस्म के बदले जो लफ्ज़ आता है उसको ज़मीर यानी प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज में साबका की मिसाल क्या है? शररबार, बेज़रर, खुददार, दिलगीर। तो इसका जवाब है बेज़रर, बेवकूफ़, बेइंतहा, तो बेज़रर है। 60 है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है? बाग़, पुल, पहाड़ी, किताब। इसमें मुसग़्गर जिससे किसी इसम की छोटाई का पता चले, तो इसका जवाब है पहाड़ी। तो ये रहे सवाल व जवाब। कुल सवालात थे 60, जिसमें पहली वीडियो में 30 सवालात को बताया गया और 30 सवालात अभी आपको बताए गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।